तो देखते हैं दोस्तों हम लोग कैसे निकलता वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए मान लिया जाए कि ये वृत्त है आपका, क्या है आपका, ये वृत्त है, ठीक ना, ये वृत्त है आपका, बीच में सेंटर होना तय है कि ना। अब यदि सेंटर होगा तो है, देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ, आप यहाँ से यहाँ यदि इसका निकालते हैं, ये क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो ये आपका क्या है बताइए, त्रिज्याखंड है कि ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, वो छोटका वृत्तखंड है कि बड़का, छोटका है ना। अब देखिए आपको हम छोटका वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि हम बोलेंगे निकालने, तो ई देखिए मान लिया जाए यहाँ से यहाँ त्रिज्या, अब बताइए यहाँ से यहाँ, अब ई काट देंगे बाहर तो ई ऐसे निकलेगा, है देखिए बताइए निकलेगा ना। तो ई क्या है बताइए, तो त्रिज्याखंड है कि वृत्तखंड है, त्रिज्याखंड है ना, क्या है त्रिज्याखंड, बोलिए क्या है सबको, त्रिज्याखंड। तो ई त्रिज्याखंड हो गया, और यहीं से एगो रेखा है ना, जो कि यहाँ से यहाँ ई वृत्तखंड है, ई क्या है, ई वृत्तखंड है ना। तो मान लिया जाए ई वृत्तखंड हुआ और ई त्रिज्याखंड, यदि त्रिज्यीय खंड में हम ई त्रिभुज घटा दें तो खाली यही बचेगा, नहीं समझे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ देखिए वहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। और देखिए इसमें यदि हम इस त्रिभुज को घटा देंगे, इस त्रिभुज को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकल न जाएगा, इसका नहीं निकल जाएगा। तो अब बताते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाला चैप्टर में समझिएगा दोस्तों, डायरेक्ट याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर खा ले, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, यानी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो त्रिज्याखंड यहाँ था, अभी था ना यहाँ त्रिज्याखंड, ये त्रिभुज है ना, आप घटाइएगा ये बचेगा, तो त्रिभुज को घटा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा मान लिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या, तो देखिए आप इतना नहीं जानते हैं, लिखिए थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या क्या चीज है जो कि कॉमन आ जाएगा, बोलिए तो, देखिए आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन हुआ, बचा कौन सी, पाई थीटा बचा बटे 360, अब माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या यही क्षेत्रफल उसका था, नहीं था, ये किसका क्षेत्रफल था बताइए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा ये कैसे निकलाती, तो आपको दिमाग में प्योर एकदम मुँह सेट हो गया होगा, यानी त्रिज्याखंड में वो तो घटा दिए, क्या घटा दिए, आप घटा दिए त्रिभुज को घटा दिए, ई क्लियर कर दिमाग में आ गया, आया ना। ऐसे जैसे ये समझ लिए लघु त्रिज्याखंड का, यही है आपको कौन सी, ये क्या है बताइए तो, ये लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड। तो ये आपके दिमाग में गया कि नहीं गया, तो ये आ गया, तो वैसे दीर्घ वृत्तखंड का भी आ जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम इसको भी समझते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ कटा होगा, तो ये वृत्तखंड है, ये बोलिएगा ये छोटका है, ये क्या है, छोटका है, छोटा है ना, और ये ऊपर वाला जो है ये सब वाला ये क्या है, बड़ा वाला है ना। देखिए आपको हम अलग अलग दिखा देते हैं, ठीक है। ये दीर्घ वृत्तखंड, ऐसे जो हम कर रहे हैं ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है कि नहीं है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक ना, और ये लघु वृत्तखंड है। तब मान लिया जाए हमको ई वाला निकालना है, ऊपर वाला, तो कैसे निकालेंगे, है देखिए ई वाला क्षेत्रफल, ई देखिए त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ इसको यदि आप गौर कीजिए मिलाइए, ठीक है, देखिए एकदम सब आपको क्लियर कट दी, यहाँ से यहाँ यदि इसको मिला रहे होते हैं तो देखिए नहीं लगता कि ये बड़का ये देखिए यहाँ से यहाँ यदि ऐसे आकृति जो रहता है, देखिए बना के हम दिखाते हैं, ये बताइए तो हम इसको आपको क्या बताए थे, ये है दीर्घ त्रिज्याखंड, यही ना था दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। अब दीर्घ बोलिए या लघु बोलिए, त्रिज्याखंड है कि नहीं है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही ना था, है। अब मान लिया जाए इसका क्षेत्रफल हो गया थीटा बटे 360 गुना कौन सी, पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसमें है ये देखिए यहाँ से यहाँ इसको जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं, इसी में इसको जोड़ दिए, त्रिभुज को जोड़ दिए, तो नहीं हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हम अभी तुरंत बताए,
1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। जोड़िए कहानी खत्म है कि नहीं, रामायण खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए लिखेंगे दीर्घ, कौन सी लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब बोलिएगा आपका हमरा हो जाएगा सर, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बड़ा वाला है तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब प्लस में क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब कॉमन लीजिएगा तो देखिए आर स्क्वायर कॉमन, इसमें बचा कौन सी, पाई थीटा बटे 360, अब प्लस में कौन सी 1/2 साइन थीटा। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला नहीं था, लेकिन आप एक्चुअल में समझिए, यदि ये यहाँ से यहाँ थीटा है तो आपकी बार कौन थीटा आएगा, है वाला थीटा ना आएगा। तो ई थीटा यदि टोटल 360 होता है तो ई वाला घट जाएगा तो नहीं होगा, ई वाला थीटा नहीं यहाँ यूज कीजिएगा आप, तो इसके जगह पे कौन सी यूज होगा, यही ना यूज होगा, ई वाला थीटा के जगह पर है ई वाला यूज होगा। तो इसीलिए फॉर्मूला में क्या होता है, ऊपर हम दिखाते हैं दोस्तों, ये थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, आपको थीटा के जगह पर आपका हो जाता है यहाँ पे ई हो जाता है आपका कौन सी 360 माइनस थीटा, और यही आप समझ नहीं पाते हैं, क्या सही बोले कि नहीं बोले। और फिर प्लस में इधर था, प्लस में 1/2 साइन थीटा। बोलिए ये आपके दिमाग में गया कि नहीं गया, आराम से एकदम बैठ गया होगा आके। तो इतना चीज यदि आप समझ गए हैं तो आप जो ये चैप्टर पढ़िएगा ना, धुइयां उड़ा दीजिएगा। क्या उड़ा दीजिएगा, धुइयां उड़ा दीजिएगा। चलिए एक बात और रह गई थी दोस्तों, देखिए हम आपको बताते, त्रिज्या खंड का परिमाप। यदि मान लिया जाए ये त्रिज्या खंड है, देखिए यहाँ से यहाँ यदि ये आप निकालें तो इसमें दो चीज है, एक तो यहाँ से यहाँ पहले ये चाप है कि नहीं है, और चाप का लंबाई आप जानते हैं, चाप का लंबाई होता है पाई आर, चाप का लंबाई क्या होता है, पाई आर खाली होता है। ठीक है, और उसके बाद चाप का लंबाई पाई आर हो गया, क्या हो गया, पाई आर, सॉरी चाप के लंबाई का फॉर्मूला पाई आर थीटा बटे 180 ये होता है। ठीक ना, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब इसी में क्या, अच्छा बताइए, ये हो गया आपका पाई आर थीटा बटे 180, और एक्स्ट्रा में आर जोड़ दीजिए, आर जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस में आर। तो देखिए नहीं हो गया पाई आर थीटा अब बटे क्या हो जाएगा 180 अब प्लस में 2r, या 2r पहले ही बोल दीजिए। क्या ये आपके दिमाग में नहीं सेट हुआ, तो हो गया, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या है